ओके सो कल हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर दिया था, लॉन्ग फॉर्म, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सो एंड सो। तो मुझे तो रोज ही टेबल बनानी पड़ी है एक्चुअली, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर क्लासिफिकेशन जब भी होगा तो किस तरीके से अरेंज किया जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि जो भी पीरियोडिक टेबल आप यूज कर रहे हो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। टेबल, ये टेबल है और इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से वो दो पार्ट होते हैं? उनमें से एक का नाम है पीरियड्स। पीरियड्स जो कितने होते हैं? हमेशा से 7। फिर चाहे वो मैंडीज टेबल हो, चाहे मोजले, लॉन्ग फॉर्म, मॉडर्न, सभी में पीरियड तो कितने हैं? हमेशा से 7। और दूसरा होता है वो है हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल कॉलम, एंड दीज आर ग्रुप। ग्रुप्स होने चाहिए। ग्रुप्स के बारे में बात करें तो ग्रुप्स हर जगह कुछ अलग अलग कैटेगरी देकर चलते हैं। कुछ ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल डिजिट में रहते हैं। तो आज जो मॉडर्न हमारे पास में टेबल है वो तो 1 2 3 4 से ही कनेक्टेड, राइट। और जो पहले हम पढ़ा करते थे वो रोमन लेटर से डिवाइड होते थे ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर। एक जीरो ग्रुप होता था, वो मैंने आपको कल बताया था, और उसमें क्या रखा गया था? इनर्ट गैसेस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे इनके बारे में भी कुछ बताना है, ग्रुप वगैरह के बारे में भी। तो आज के अपडेट के अकॉर्डिंग मैं कह देती हूँ, यहाँ पे टोटल 18 ग्रुप है अपडेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 18 ग्रुप में अब 18 ग्रुप का हाल मैं यहाँ पे बताऊंगी। ये बॉक्स बना लिया है मैंने, उसको मैं अब क्लासिफाई करने जा रही हूँ बराबर। ये देखो ऐसे, ये फर्स्ट पार्ट 18 ग्रुप में। अब मैं ऐसे लिखने वाली हूँ, देखो आपको याद होना चाहिए बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। इसके बाद आपको बात करनी है थर्ड टू 12th ग्रुप, 12। उसके बाद आपको बात करनी है 13 टू 17, और लास्ट एक ग्रुप होगा वो होगा 18। तो ऐसे मैंने लिख दिया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, लाइक इस तरीके। ठीक है, इसमें फर्स्ट और सेकंड को मुझे सबसे पहले कहना है, याद रखना है आप लोगों को, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, एस ब्लॉक। 3 टू 12 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक। मैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी अभी आपको। एक्चुअली ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक, राइट। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि एस पी डी सारे तो आ गए, क्या बचा रह गया? एफ। तो उसको स्टार बना के अलग अलग कर दो। ये क्योंकि बिल्कुल अलग रखे जाते हैं तो ये एफ ब्लॉक होते हैं। एक 4F होता है और एक 5F, और ये टेबल से दूर रखे जाते हैं, इसलिए मैं जब टेबल की बात करूंगी तो बस मैं इन्हीं को कन्वर्ट करूँ। ठीक है, ओके। और क्या बताना चाह रही हूँ मैं? और मैं ये बताना चाह रही थी कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है नॉर्मल एलिमेंट्स का, NORMAL, नॉर्मल। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक दोनों को कंबाइन बोला जा सकता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन, TRANSITION, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आप लोगों से कोई पूछता है ना यदि कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए 3 टू 12, राइट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मैंने आपको बोला रिप्रेजेंटेटिव एस भी काउंट कर सकता है, पी भी काउंट कर सकता है, तो दोनों काउंट कर सकते हैं, ये मैं वर्बली बोल रही हूँ। अदरवाइज एस को जनरली तो नॉर्मल बोलते थे, अदरवाइज एस और पी दोनों मिलकर ही बनते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। मैं इसके बारे में बताऊंगी क्यों बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, ये भी बताऊंगी ट्रांजिशन क्यों है, ये नॉर्मली है। ठीक है, मैंने फर्दर क्लासिफाई कर सकती हूँ, और भी बहुत से नाम है मेरे पास। तो देखो बच्चों, एस, इनको तो मैंने छोड़ दिया है, एफ वालों को, एफ के बारे में बात ही मैं बाद में करूंगी। अभी सिर्फ मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए छोटे छोटे नाम याद कराना चाहती हूँ। जो फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक की बात करोगी ना, एस ब्लॉक में भी दो ग्रुप है हमारे पास। एक तो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट, और दूसरा है सेकंड। हाँ, अभी मैं आप लोगों में से किसी से पूछूं तो वो मुझे जल्दी से बता देगा। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो है उनका क्या नाम होता है? अल्कली मेटल, एल्कली मेटल, राइट। और जो सेकंड ग्रुप होते हैं उन्हें क्या नाम देते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल, Alkaline earth metals. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स,
और मुझे जहां तक याद आता है एक चैप्टर पढ़ा था हमने मेटल एंड नॉन मेटल्स, वहां मैंने इनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया कि फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं वो। मैम फर्स्ट चैप्टर में दे दिया था, फर्स्ट में भी बता दिया था। अच्छा, ये मुझे याद नहीं, मेटल नॉन मेटल में मुझे अच्छे से याद आता है क्योंकि मैंने वहाँ ग्रुप में थोड़ा सा बताया था, क्योंकि कुछ नॉन मेटल्स होते थे कुछ मेटल्स होते थे, ऐसे करके हमने क्लासिफाई किया था। बड़े अच्छे ढंग से हमने देखा था कि ये वाले एल्कली होते हैं, ये एल्कलाइन मेटल, ठीक है। अर्थ में मिलते हैं एक बात है, एल्कलाइन नेचर वाइज हमने इन्हें एल्कली और एल्कलाइन नाम दिया है, ठीक है। एल्कली इसलिए कहते हैं बेसिक मीडियम को ये प्रोनाउंस करके चलता है, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर मोस्टली बेसिक। कैसे, तो मैंने आपको बताया था पानी के साथ ये डिसॉल्व होते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप में क्या बनेगा, KOH NaOH सो एंड सो, और सेकंड ग्रुप में जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो भी बेसिक होते हैं। सो नेचर वाइज हमने इन्हें ये नाम दिया, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ फिलहाल, अभी नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि इन्हें और कैटेगरीज में डिवाइड नहीं करते, सबको क्लब करके ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, पर अब मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैं आगे चलते चलते भूल जाती हूँ कई बार, तो मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ आपको। पीरियोडिक टेबल के लिए मैंने फिर आपको याद करा रही हूँ, यदि आपके टेबल पर पीरियोडिक टेबल रखी हुई है, जैसे कि नीरव ने बताया उसके पास में रखी है और भी बच्चों के पास में होगी जरूर से, तो वहां आप ट्रांजिशन एलिमेंट यानी येलो वाले पार्ट पे चले जाओ जो अभी अभी हमने देखा था, और उसका ग्रुप नंबर 12 देखो। तो ग्रुप नंबर 12 का सबसे पहला एलिमेंट कौन है वो जल्दी से मुझे बताओ, सिंबल जल्दी। मुझे याद है, आप बताओ, आपके पास टेबल है। रोहन की आवाज क्लियर नहीं है इसलिए मैं नहीं सुन पा रही हूँ, बाकी बच्चे बोले। जिंक, जिंक मैम, Zn, इसके बाद बताइए अगला बोलो, कैडमियम। कैडमियम, यस, और उसके बाद आता है मर्करी, मरकरी। यस, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। तो यही अपने आप में एक क्वेश्चन बन के आ रहा है। क्या क्या नाम दिया मैंने, जिंक, सिंबल लिखूंगी कैडमियम CD, एंड इसके बाद आता है Hg, मरकरी। ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो हैं इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, पर दे आर नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट्स, आर नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो मैंने रेड पेन से लिखा है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते, फिर भी आपने देखा इसे डी ब्लॉक में ही रखा गया। रीजन, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे मैच करती है। अदरवाइज जिंक, कैडमियम और मरकरी को हमें डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहना चाहिए। तो क्या ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आया, NTSC का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी बच्चे से यदि पूछ लिया जाए कि इनमें से डी ब्लॉक में 3 to 12 कौन सा वाला ऐसा ग्रुप है जिसे डी नहीं होना चाहिए था, हाँ, तो आपको जवाब देना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, 12th ग्रुप, ग्रुप नंबर 12 है ये। ग्रुप नंबर 12 में ये 3 एलिमेंट्स रखे गए हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। इन्हें भी आप याद रखना, ये एक छोटा सा सवाल बनता है यहाँ पे। रिप्रेजेंटेटिव, ओके, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है बेटा इन्हें क्योंकि हर एक ग्रुप का, जैसे 13 ग्रुप है ना, उसका पहला मेंबर शायद बोरोन है, आप देखना, उसके बाद आपके पास ये 13 ग्रुप 13 है, और 13 ग्रुप के बाद हमारा अगला ग्रुप आता है, तो 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 17 है, ऐसे करके। तो 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया, ये 17 हो गया। मैं अपनी क्लास को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि यदि आप मेरी क्लास में बैठे होते तो मैं जरूर आप सबको खड़ा कर देती, और ये वो बच्चे होते जो हमारे पहले टेबल पे बैठे, फर्स्ट बेंच पे जो बैठे, उसमें एक बोरोन होता, उसके पास जो बच्चा बैठा होता उसका नाम कार्बन हो जाता, फिर नाइट्रोजन हो जाता, फिर ऑक्सीजन हो जाता, और फिर फ्लोरीन हो जाता। yes. तो इस तरीके से हम इन्हें रीअरेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स को रीअरेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको ये कहने जा रही हूँ कि ये सभी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, क्यों, क्योंकि हम इन्हें ऐसे ही बोलते हैं, बोरोन फैमिली, इसको बोलती हूँ मैं बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली कैसे बोलोगे आप, जैसे मेरे घर में सबसे बड़े मेरे दादाजी हैं, तो जब भी हम हमारे घर के बारे में कोई भी आसपास से लोग बात करते हैं तो सबसे पहले उनके नाम से हमें जानते, हमारे नाम से नहीं जानते, क्योंकि लोग उन्हें ज्यादा जानते, हमसे भी ज्यादा जानते, क्योंकि वो हमसे भी बहुत पुराने हैं इसलिए, ठीक है। तो वो हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट कर कि भाई इस फैमिली से ये पर्टिकुलर लोग हैं। रोहन, आप भी गाँव में रहते हो, यानी आप अभी भी आए हुए थे ना, रिवाड़ी के आसपास कोई गांव है, हाँ, तो रोहन के नाम से शायद ही कोई जानता होगा, पर उसके घर में यदि बड़े हैं, दादाजी वगैरह हैं, तो उनके नाम से वो उस फैमिली को जरूर जानते होंगे। अब फील करो, सभी बच्चे
यस ऐसा ही होता है। आपके नाम से रेयरली लोग जानते हैं, आपके पापा के नाम से आपको जानते हैं, यदि हम जहाँ रह रहे हैं वहां की बात करें, ठीक है। और वो दिन सबसे प्राउड मोमेंट होता है किसी एक पेरेंट का, जिस दिन लोग उसके बच्चे के नाम से उसके फादर को बुलाएं या मदर को नाम दें कि भाई ये इसकी मम्मा है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे ने एक बहुत अच्छा काम किया होगा जरूर से, या तो अच्छा भी हो सकता है या तो बुरा भी हो सकता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि हमारे बच्चे बुरा वाला काम करें और उससे आइडेंटिफिकेशन दे। मैं चाहूंगी कि एक अच्छा वाला काम करें। अरे ये वो वाले पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे का एनटीएससी क्वालिफाइड हो गया। अच्छा ये वो पेरेंट्स हैं जिनका बच्चा आईआईटी में बिना ड्रॉप किए, बिना ट्यूशन पे गए सेलेक्ट हो गया। समझ में आ रही है बात? वो दिन आपके पेरेंट्स के लिए सबसे प्राउड मोमेंट होता है। तो ये रेयर होता है, किसी किसी के घर में देखने को मिलता है, सबके घरों में देखने को नहीं मिलता। राइट बच्चों? ओके। एंड आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मैं आपसे क्या बात करना चाह रही हूँ। कार्बन फैमिली Yes, की ma'am. बात करूंगी तो जितने भी मेंबर्स कार्बन में बैठे हैं, नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन के साथ है, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन फैमिली बोलते थे हम इसे। हेलोजन क्या क्या होते थे हेलोजन में? भाई वो बच्ची थी वो हेलोजन हमारी, फ्लोरीन उस बच्चे का Fluorine, नाम नहीं chlorine, आता है bromine, मुझे। iodine और अन्य सान्या। 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 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये थे हमारे हेलोजन मेंबर्स। राइट। कार्बन, नाइट्रोजन, आर्सेनिक मुझे बहुत अच्छे से याद आता है, वो हर्ष है। आर्सेनिक नाइट्रोजन के साथ आता था फास्फोरस, देन आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ। राइट। ऐसे रेंडमली मैंने कुछ भी लिख दिए, कुछ एलिमेंट्स लिख दिए आपके सामने, वो फैमिली मेंबर्स। 18 को मैंने थोड़ा अलग से लिखा है, आपने भी देखा होगा, क्योंकि मैं इसे कहना चाहती थी कि भाई आप इनर्ट गैस, ये सारे इनर्ट गैस होते हैं, ठीक है। इनर्ट गैस को और क्या नाम दिया जाता है? इनर्ट गैस और क्या कहते हैं? जल्दी से बोलो। noble नोबल गैस। गैस। और इसे हम नाम देते हैं नोबल गैस। इनर्ट गैस होती है, नोबल गैस होती है, और भी बहुत सारे नाम। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी, फिलहाल आपने नाम याद किया है इनर्ट एंड नोबल गैस, ठीक है। ओके। तो ये तो मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन किए, कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया, रैंडमली बताया एक्चुअली। पेपर मैंने वही यूज किया हुआ था जो मैंने कल पढ़ा था। अच्छा मैंने उल्टा कर दिया था, कोई बात। अब इधर आओ, और भी कुछ याद कराना है। ये थी वो टेबल जो आप लोग देख रहे हो। ग्रुप नंबर 13 के बाद आता है 14, फिर 15, 16, 17 और ये 18। 18th ग्रुप में रखी जाती है इनर्ट गैसेस। कंप्लीट करूं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन। राइट। इसको कंप्लीट कर देते हैं, ये बन गया। यहाँ पे कोई नया एलिमेंट आएगा, उसके एटॉमिक नंबर से आप, आईयूपीएसी सिस्टम याद हो गया? यस ये याद हो गया, बस उसी से आप इसका नाम दे दोगे। और आज की अपडेटेड पीरियोडिक टेबल में नाम वैसे ही लिखे गए हैं। और पता है अब एलिमेंट्स के नाम भी रिसर्च कर चुके हैं, तो उनको हटा के और एलिमेंट्स के नाम भी कर दिए। पहले वाले टेबल में यहाँ आईयूपीएसी सिस्टम चला दिया है, ठीक है। ये वो 12th है जिसमें सबसे ऊपर कौन था? जिंक, फिर क्या आया था? कैडमियम, फिर क्या आया था? मरकरी। याद आ गया? ये वही एलिमेंट है। बी लास्ट वाले को छोड़ दो क्योंकि 7th पीरियड है, ठीक है। ओके बच्चा, ऐसे हो सकता था। अब मुझे और क्या याद कराना है? देखो क्वेश्चंस बहुत सारे मिल रहे हैं आपको, और भी बहुत से तरीके से पूछ रहे हैं। वो कहना चाह रहा है ये जो आपने लिखा, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाल दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी भी ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में बात हो रही थी। इसका मतलब आप इस पूरी टेबल को ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड करो। तो अब मेरी ना बात ध्यान से सुनना। जो फर्स्ट वाला है और जो सेकंड है उसे हम ऐसे लिखते हैं रोमन में, इसे लिखते हैं फर्स्ट डे, इसको लिखते हैं सेकंड डे। पोजीशन देखो बेटा, फर्स्ट डे सेकंड डे, राइट। फिर ध्यान से देखो, ये जो थर्ड है इसको लिखा जाता है थर्ड ए, थर्ड बी। सॉरी बी, यस इट इज थर्ड बी। फिर ये हो जाएगा फोर्थ बी, बी लगा देती हूँ बस मैं, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, रोमन में होगा पर ध्यान रखना। एट्थ बी में 3 ग्रुप्स को कवर किया जाता है, 3 ग्रुप्स को। 3 ग्रुप्स का मतलब होता है ये सभी 8th बी में है, 8th बी में। मैम 8th बी उसके नहीं बाद है, आता है 8th ये, होगा ना। हाँ यस बेटा क्या बोला? हाँ आपने अच्छा कहा था ना कि चाहिए, हाँ 8th मैं, को। हाँ सुनो बेटा,
मैंने अभी अभी ये बोला कि 8th बी में 3 ग्रुप्स को अरेंज किया गया है, एक को नहीं किया, सिर्फ 8th को नहीं किया बल्कि किसको किया है, 3 ग्रुप्स को अरेंज किया है। कौन कौन से नंबर को, 8, 9, 10, राइट। हाँ, तो ये सवाल मिल जाएगा आपको 8th बी में कौन कौन से नंबर के ग्रुप्स को अरेंज किया है, तो आप क्या बताओगे, 8, 9, 10, जो आज की डेट में 8, 9, 10 उनको, राइट। 3 सब ग्रुप, 3 ग्रुप्स, ठीक है। 11 वाले को नाम देते हैं फर्स्ट बी और 12th वाले को नाम देते हैं सेकंड बी। अब एक बार ना इसे रिवाइज कर, मैं करवाती हूँ। सबसे पहले आता है फर्स्ट डे, फिर आता है सेकंड डे, हो गया। फिर डी में आ रही हूँ, डी में आऊंगी तो सबसे पहले आएगा थर्ड बी, फिर आएगा फोर्थ बी, फिर आएगा फिफ्थ बी, फिर आएगा सिक्स्थ बी, फिर आएगा सेवेंथ बी, राइट, फिर आएगा एट्थ बी। और एट्थ बी में कितने कॉलम रखोगे, जल्दी बोलो, 3। फिर आएगा बी, यानी कि ग्रुप नंबर 12 रिप्रेजेंट, उल्टा लिख दिया क्या, ओके, फर्स्ट बी एंड देन सेकंड बी। अब ठीक है, तो 11th वाला आएगा फर्स्ट बी और फिर आएगा सेकंड, ठीक है। 13 के पास जाओ, 13 वाला अब हो जाएगा थर्ड ए, थर्ड ए, ये होगा फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और ये होगा एट्थ। एट्थ को 8 नहीं कहते, कौन सा बोल दिया था इसे, ZTR, 0। अनम्यूट करो और मुझे बताओ क्या आपको समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया थी। यस मैम। ठीक है, ये वाले लेटर्स वो आपसे पूछ सकता है, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। हाँ जी मैम, आपने बोलो 8, बेटा, बोलो। 9th और 10th ग्रुप को 8 हाँ, बी लिखा था और 8 थे तो आया नहीं। 8 तो सब ग्रुप में होता ही नहीं, तो वो नॉर्मल 8 आएगा, बी तो नहीं आएगा ना। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं बी की सीरीज के अंदर, ठीक है ना। सीरीज, क्योंकि सीरीज किसकी चल रही है, बी की चल रही बी की। है, ओके बच्चे। हाँ, इस वजह से लिख देते हैं। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो लोग इसको 8th बी कह देते हैं, हालांकि आपका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 8th ए नहीं है तो 8th बी भी नहीं होना चाहिए, राइट। पर अब उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, आगे चलकर कहते हैं सीरीज क्योंकि बी चल रही है इस वजह से इसे 8th बी होना चाहिए। पर इन केस आपका सवाल यदि 8th से आ रहा है बेटा, मुझे नहीं पता ये 10th वालों का क्या हिसाब है, तो आप सिर्फ 8th ही रिप्रेजेंट कर दीजिए, राइट। ओके ओके बच्चे, ठीक है, ओके मैम। ओके। हाँ, और 8th में आपको याद रखना है कितने ग्रुप्स होने चाहिए, कवर 3 होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। हाँ जी बेटा बोलो। मैम कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा, यस मैम। यस मैम, बहुत अजीब सा आवाज क्लियर है, यस मैम, आवाज क्लियर है आपकी। यस मैम। तो आप ऐसा करो, सीरीज लिखते हैं हम, एक बार और ट्राई करते हैं। पता है जो हमारा नया वाला पेपर है उसी के ऊपर आ गई मैं, और जो सीरीज मैंने अभी अभी लिखी थी सिर्फ उसी को रिवाइज कर रही हूँ वर्बली। हो सकता है वो पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा घिसपिच होगी इसलिए भी आपको दिक्कत होगी। तो अब आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट और सेकेंड डे को हम नाम क्या देंगे। फर्स्ट और सेकेंड डे, ये जो टेबल हमने शॉर्टकट के लिए बनाई थी इसमें लिख रही हूँ मैं। फर्स्ट और सेकेंड डे को नाम दिया गया था फर्स्ट डे और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, यस, फर्स्ट डे एंड सेकंड डे, राइट। उसके बाद 3 to 12 हम लोग चलने लगे थे, और 3 to 12 में बताओ भाई कहाँ से स्टार्टिंग करूं, बी से। और बी का कौन सा फेज लेकर चलूं, कौन सा बी का कौन सा फेज, थर्ड बी। तो मैंने स्टार्ट किया थर्ड बी से, थर्ड बी से होता हुआ 8th तक पहुंचा, 4 बी ओके, 8th तक पहुंच गया। यस मैम। हाँ, और उसके बाद आया फर्स्ट बी और फिर आया सेकंड बी, राइट। तो ऐसे हमने अरेंज किया। नेक्स्ट फिर पी के साइड आ गई हूँ, देखो मैं पी के साइड, और जैसे पी के साइड में आई तो मैंने वहां से स्टार्ट किया थर्ड ए से और एंडिंग किया 7th ए पर। और लास्ट कौन था बच्चों, जल्दी बताओ, 0। 0। हाँ, रोहन आप भी ना एक बार दोबारा से ज्वाइन करो, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आती है। गर्ल्स की ठीक आती है, नीरव की भी सही आती है, 2-4 बॉयज की, आपकी भी कमजोर आती है।
ठीक है, ये हो गया। अब यदि आपको काउंट करना आता है ना, आप काउंट करोगे तो टोटल यहाँ पे 18 ग्रुप आपके सामने आ जाएगी, है ना। 1 2 2 तो ये है, और फिर यहाँ से 8th को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो थर्ड बी से 8th वैसे तो कितने होंगे, 8 होंगे, पर क्योंकि थर्ड बी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इसलिए टोटल 10 हो जाएंगे। ये 10 कॉलम होंगे, इसके 2 कॉलम होंगे, 10 और 2 कितने हो गए 12। और देखो थर्ड ए से लेके 7th ए तक कॉलम होंगे 5 और 0 इसमें कंसिडर किया जाएगा तो एक कॉलम होगा 0 का। तो टोटल कितने कॉलम आ जाएंगे यहाँ पे 18। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। इज इट ओके बच्चों, जल्दी से बोलो ओके। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब मुझे ये बताओ कुछ दिखने लगा, कुछ ठीक हुआ या वैसा ही? मैम एकदम ठीक मैम क्लियर है। ठीक हो गया। यस मैम, ठीक हो गया। अच्छा अभी ठीक हो गया, ठीक है, होप ये ठीक ही रहे। अब देखो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं अब टर्न बाय टर्न टर्म, जो भी नए नए कुछ टर्म्स मुझे मिले तो उनकी क्या क्या। यस यस यस, मैं शुरू करूं यहाँ से। ये सब ओके, ये सब ओके, आपके दिमाग में छप गया, प्रिंट आउट हो गया, पीरियोडिक टेबल ऐसा यस होता है। मैम हो तो गया। चलूं आगे? हाँ, Yes, ठीक ma'am. है, अब मैं चल रही हूँ। ठीक है चलते हैं। देखो सबसे पहले सबसे पहले मैं बात करना चाह रही हूँ फर्स्ट ग्रुप। आप ध्यान से ऐसे लगाते जाना, जो फर्स्ट ए भी कहलाता है और इसे मैं एल्कली मेटल कहती हूँ, एल्कली मेटल कहती हूँ। और एल्कली मेटल के लिए मुझे आपको ये बताना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से सुनना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है NS1। अभी लिख लो, बाद में अपने आप समझ आ जाएगा। NS1 S ब्लॉक एलिमेंट है, याद आया? यस। S में सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1, फिर ज्यादा होंगे तो 2 होंगे, पर सबसे पहले तो 1 ही आएगा ना, तो ये पहला एलिमेंट है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे 1। N का मतलब क्या होता है बेटा? N का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड। कितने पीरियड है टोटल पीरियोडिक टेबल में? बोलो जल्दी से। 7 है ना। N की हो सकती है 1 to 7, 1 से लेके 7 तक इनकी वैल्यूज हो सकती है। ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। एग्जांपल मैं नहीं दे रही हूँ, पीरियोडिक टेबल आपके पास में है, आप लोग चेक करना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, सभी का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन NS1 आएगा। लिख दिया मैंने। ग्रुप नंबर सेकंड डालो, उसके सामने लिखो सेकंड ए। सेकंड ए को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलिए। अल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मैटर। और एल्कलाइन अर्थ मेटल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2। NS2। यस, NS2। इसका मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2। N इज नंबर ऑफ पीरियड, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जांपल कौन होते हैं? जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेकंड में जो भी लिखा उसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा। ओके, अनम्यूट बोलो तो ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब देखिए मैं सीधे जा रही हूँ 13 पर, क्योंकि नाम कुछ ही चीजों के हैं स्पेशल। 13 का मतलब कौन सा? ए, थर्ड ए, तो ए वाले कवर कर रही हूँ सारे। तो जो 13A, राइट। 13A को नाम दिया गया था बोरोन फैमिली, BORON, बोरोन फैमिली। दिखाई दे रहा है ना आपको बोरोन फैमिली कहाँ है? मेरे इस पेपर पे भी दिख रहा होगा, ये रही बोरोन फैमिली, 13 ग्रुप में रखी गई, ठीक है। और बोरोन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखो बच्चों, NS2NP1, NS2NP1 जनरल। जनरल का मतलब होता है लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन S में फिल होता फिर P में जाएगा। जब पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, तो सबसे पहले S फिल होता है, फिर कौन होता है? P। D तो बाद में शुरू होते हैं ना, 4th से शुरू, तो D को भूल जाओ अभी। तो हम बात करते हैं S और सीधे P। इज इट ओके? जल्दी बोलो ओके बच्चे। ओके, मेंबर्स हमें पता है, N का मतलब हमें पता है नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट 14 ग्रुप, 4th A, कौन सी फैमिली है? कार्बन फैमिली। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, जरा बताना? NS2NP2। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए जा रहे हैं। कभी P में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब P में 2 आ रहे हैं,
यहाँ पी में इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं क्योंकि ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक शुरू हो गया तो पी में इलेक्ट्रॉन फिल होने शुरू हो गए। मुझे बताइए पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 यस, तो फिर हम अपनी बात भी कहाँ तक शुरू करेंगे या खत्म करेंगे? 6 तक। ठीक है नीरव, ग्रुप नंबर बताइए आप जो मुझे लेना चाहिए। आप लोग अपने आप लिखें सभी बच्चे, बोलो नीरव। इट इज 15। 15। यस, और नाइट्रोजन 15 को ग्रुप। हम बोल सकते हैं 5A, राइट? हाँ 5A और नाइट्रोजन ग्रुप और नाइट्रोजन फैमिली। तो ये ग्रुप आया हमारा नाइट्रोजन फैमिली, करेक्ट। अब आया हमारा स्पेशल सवाल, नाइट्रोजन फैमिली को एक और नाम से जानते हैं, निकोजेंस। पी साइलेंट होता है, PNICOGEN। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन फैमिली ऑल्सो नोन एज निकोजेंस, PNICOGEN, निकोजन। और निकोजन का क्या मतलब होता है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है। नाइट्रोजन जनरेटर। नाइट्रोजन फैमिली तो ओके है, मोस्टली कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली आर यूज एज फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर की तरह से यूज किए जाते हैं, इस वजह से इसे निकोजन कहते हैं। लैटिन में इसका वर्ड मीनिंग कुछ ऐसा होता है। ओके मैम इसका मतलब ये नहीं नीको कोई चीज होती होगी, नीको का जनरेटर। हाँ बेटा, इसी से रिलेटेड है, यूज एज फर्टिलाइजर। क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली से रिलेट होने वाला सबसे पहला फर्टिलाइजर यूरिया है, बच्चों को मालूम है ना, नाइट्रोजन से ही बनता है। फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH, राइट? तो वो फर्टिलाइजर की तरह से। जनरल कॉन्फ़िगरेशन बचा है बच्चों मेरे पास, इसका क्या लिखूंगी हमें? NH2NP3। वेरी गुड, NP3। यस, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट ग्रुप बोलिए 16। क्लियर है ना? स्क्रीन क्लियर है ना बच्चों? बताते रहना बेटा। हाँ ठीक है। And 16 group और 6A, yes, क्या नाम बोलूं? ऑक्सीजन फैमिली। वेरी गुड। अरे वाह, ऑक्सीजन फैमिली। और रोहन को इसका नाम पता है, एंड्रिस चैल्कोजन। उम्मीद करूंगी कि आप लोग एग्जाम में भी इतने ही अच्छे तरीके से, वो नहीं रहा ना काम, इसलिए हो रहा है। चैल्कोजन, चैल्कोजन, चैल्कोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है ऑक्सीजन फैमिली को। और चैल्कोजन का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। अब वो हार्ड लग के हम लोगों ने मेटलर्जी पढ़ ली है ना भाई? पर कोई बात नहीं है ना, वो तो एमटीएससी में तो कभी चेंज होना ही नहीं, एनटीएससी में तो सब कुछ आएगा। तो क्योंकि हमने मेटलर्जी पढ़ ली थी तो उसमें ओर पढ़े थे ना हमने, बॉक्साइड ओर होता था, सल्फाइड होता था, है ना? तो आपको मालूम है ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स भी क्या होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, यही होते हैं। तो मोस्टली ऑक्साइड्स या तो नहीं, और मोस्टली या तो ऑक्साइड होते हैं या फिर सल्फाइड होते हैं। आयरन के और के फॉर्मूले याद है ना आपको? आयरन और फॉर्मूला, आयरन हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4। तो हर जगह ऑक्सीजन है ना? कॉपर के सल्फाइड्स हैं, तो सब कुछ कॉमन है। कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4। तो सभी ऐसे एलिमेंट्स जो कि 16 ग्रुप में रखे जाते हैं, उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। उनके पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ओके, बस अब हमारा काम खत्म हो गया। 17 पर ही जा रही हूँ, 18 होगी नहीं, 7 थे। और हैलोजन, हैलोजन फैमिली बोलूँ ना मैं ऐसे? हैलोजन फैमिली, NH2NP5। Yes, general configuration is NH2NP5, right? It is very correct configuration. And the name halogen means sea salt formation. Sea salt forming elements. Sea salt forming elements, या यूं कह दो salt forming elements हैं। तो आपको पता है ना, सी में जो सॉल्ट होते हैं या तो वो क्लोराइड होते हैं, या आयोडाइड होते हैं, या फ्लोराइड होते हैं, ब्रोमाइड होते हैं। अनम्यूट करो, बोलो हाँ। यस मैम। हाँ, कॉमन सॉल्ट हमने वहीं से लिया था, NaCl बनाया था। इसका मतलब हैलोजन फैमिली की बात, ठीक है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है, ठीक है? ओके, हमें ये सब याद हो गया। अब बस लास्ट है, नाम कुछ नहीं लिखने वाली हूँ। 18th जीपी है। 18 को इनर्ट बोलते हो, नोबल भी बोलते हो, इनर्ट गैसेस बोल दिया मैंने तो इसे।
जीरो ग्रुप में रखा जाता है, ऐसे भी याद रख लेना आप लोग। ZeRO मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग लिख लो जीरो ग्रुप। और साथ में हम लिख रहे हैं इसको NH2NP6 फुली फिल्ड बच्चों, फुली फिल्ड। और फुली फिल्ड होने की वजह से इनर्ट स्टेबल होती है। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, नोबल भी बोला जाता है, नोबल, नोबल गैसेस। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आपके पास। ओके बच्चे, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसका मतलब इनर्ट का मतलब क्या होता है? लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा बच्चों बोलो ठीक है, इतनी बातें सबको समझ में आ गई। यस मैम, आ गई। चलें आगे बढ़े अब। यस मैम। ओके ठीक है, अब मेरे को शुरू तो करना है कुछ अच्छा था, और शुरू करने वाली हूँ बस मैं। एक मैं और आपको क्या बता सकती हूँ, एक मैं आपको ये भी बता सकती हूँ, ध्यान से सुन लो। मैं अब आपके सामने लिखने वाली हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आए या एस ऑर्बिटल में आए। एस ऑर्बिटल भी होता है ना, इसलिए। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता है, दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों आप ऐसा करो, आप ना स्टार्ट करो अपनी कॉपी में। मैं तो बहुत छोटा लिखती हूँ ना, इसलिए आप लोग लिखो एस ब्लॉक करके एक टॉपिक डाल दो, उसके सामने लिखो एलिमेंट्स। नोट कर रहे हो? एलिमेंट्स in which last electron, elements in which last electron enter in its s orbital. Its s orbital. Elements in which last electron enter in its s orbital is known as, जाना जाता है, is known as s block elements. are known as लिखना चाहिए था, are known as s block elements। लिख लिया क्या बच्चों? ओके यस मैम। यस मैम। फटाफट। हाँ ठीक है ना, वो एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन से मुझे ये पता लग गया कि वो सारे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाए वो s ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, कितने तरीके से होते हैं s ब्लॉक एलिमेंट, कितने टाइप के होते हैं बच्चे बोलेंगे? दो। कौन कौन से? एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मैटर। राइट, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे तीसरी चीज बोलना चाह रही हूँ, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, GENERAL, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1 से लेके 2। ये डैश है, ये डैश माइनस नहीं है, 1 से 2 ऐसे पढ़ते हैं। यानी आपको ये बताना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनके पास में इलेक्ट्रॉन या तो 1 भी हो सकते हैं या तो 2 भी हो सकते हैं। 2 क्यों हो सकते हैं ये बताओ? क्योंकि एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, इसलिए 2 हो सकते हैं। और मिनिमम कितने आ सकते हैं? 1। एक तो जरूर होना चाहिए ना, हाँ, तो इसका मतलब या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। राइट, तभी बच्चों अभी अभी जो हम क्या कर रहे थे, शॉर्टलिस्ट कर रहे थे, वहां एस में कभी इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा था और कभी 2 आ रहे। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद करोगे। राइट, ओके। सारे के सारे मोस्ट प्रोबेबली कैसे होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो इसका मतलब मोस्टली प्रॉपर्टीज किसकी जैसी होंगी? मेटल्स की जैसी होंगी। तो आप लिख दो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। एस ब्लॉक एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, मैंने डाल दिया। इसके अलावा भी बहुत ढेरों प्रॉपर्टी होती है, वो सारी प्रॉपर्टी होती है जो एक मेटल रखता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर सॉफ्ट मेटल, ज्यादा हार्ड नहीं होते। सब बच्चों को मालूम है कि सोडियम को मैं नाइफ से कट कर सकती हूँ, और सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट का एग्जाम्पल है। इसका मतलब जो एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं दे आर सॉफ्ट। राइट, हाँ, डी ब्लॉक तक जाओगे तो एलिमेंट्स थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तभी उसका एग्जाम्पल क्या बन के आता है? आयरन। आयरन तो हार्ड है ना, वो आसानी से कट नहीं हो सकता। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप डालो और पी ब्लॉक को लेकर, पी ब्लॉक एलिमेंट।
अब आपको बोले पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो डेफिनेशन आप लोगों के पास में है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप लिख सकते हो। सारे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाएगा क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। आपको किस में नंबर चाहिए वो मैं लिख रही हूँ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको चाहिए उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बेटा देखो टिक करके आना, ऑब्जेक्टिव में सवाल मिलेगा आपको, इट इज NS2 NP126 NS2 NP126। अभी अभी आपने पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स के जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखे, तो आप यदि पीछे जाकर चेक करोगे तो आप हर बार देखो मेरे पास में ये 2-3 है, हर बार S में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही होते हैं, तो S हमेशा फिल्ड होता है और P इनकम्प्लीट होता है, तो P में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाते हैं 1 से अप टू 6। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है किसके लिए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट को लेकर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स और उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लिख रही हूँ, ध्यान से चेक करना। NS 0 to 2 N-1 D 1 to 10। NS 0 to 2 N-1 D 1 to 10। मुझे बताइए आप सभी ने लिख लिए क्या ये? यस मैम। मैम ये केस कोबाल्ट में भी होता है। जनरल हो गया? Yes, ओके, हाँ ओके। जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको ये समझाना चाह रहा है कि S में इलेक्ट्रॉन या तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तब की बात करना जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है। और जो डी होता है उसका नंबर हमेशा S के नंबर से एक कम होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि बच्चों ने बहुत ध्यान से मेरी कल वाली पीरियोडिक टेबल पढ़ी और आपने याद कर ली, तो मेरे ख्याल से अब मैं जो लिखूंगी वो आपको याद रहेगा। ध्यान से सुनो। पहला सवाल अपने आप से ये करो कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट का मतलब पीरियड कौन सा होता है? नो, गलत। पीरियड का नंबर होता है 4। मैं फिलिंग की बात करूंगी ना, अब ऐसे थोड़ी करूंगी 3D होता है या नहीं होता, नहीं। मैं बात करूंगी कौन से वाले पीरियड से शुरू होता है, तो आप बोलोगे मैम 4th से शुरू, राइट। यदि 4th से शुरू होता है तो इसके अकॉर्डिंगली वो कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करो। तो आप कहोगे n की वैल्यू होनी चाहिए 4, तो 4S होगा। और उसके बाद यहाँ आओ 4 - 1 क्या आएगा, 3, तो होगा 3D, राइट। तो 4S के ऊपर क्या लिखना चाहिए, 0 to 2, और 3D के ऊपर क्या लिखना चाहिए, 1 to 10। यस, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा किस पीरियड के, डी ब्लॉक के लिए, 4th पीरियड वाले के लिए, राइट। अनम्यूट करो जल्दी से, बताओ मुझे। ओके, यस मैम। yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके ओके बेटा, ठीक है। तो हिमांशी है ये शायद अभी आई थी, तो फिर हिमांशी यादव कौन है भाई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm here. अच्छा ओके, हाँ हिमांशी बेटा मुझे ये बताओ, यदि पीरियड का नंबर 5 हो जाता तो आप उसके सामने क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखते? दैट्स ऑल। पीरियड नंबर 5 होता तो n की वैल्यू क्या होती बेटा, जल्दी से बोलो। Ma'am, 5S 0 to 2 और यस बिल्कुल सही है बेटा, 5S 0 to 2, 4 यस इट इज 4D 1 to 10. 1 to 10। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हिमांशी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। मैं आप सभी को यही बताना चाह रही थी कि जिस भी नंबर का S फिल करते हो उससे एक कम नंबर वाला D फिल होता है। जिस समय आप 4S फिल करोगे तो 3D, जब 5S करोगे तो 4D। आगे बोलो, कोई भी बोलो अब तो। 6S करोगे तो 5D, राइट। आगे बोलने का मतलब था इसी सीरीज में जब आप आगे करोगे तो क्या लिखोगे, 6S, तो फिर कौन सा वाला D आएगा, 5D।
राइट। तो कुछ इस तरीके से इनका कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है। याद हो गया होगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक। दोबारा से बताइए मुझे आप। NS 0 to 2, N-1, D 1 to 10। यस, वेरी। चलिए अब बताइए कौन बचा है यहाँ? F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स। और F ब्लॉक एलिमेंट के बारे में यदि आप बात करते हो तो आपको उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। लिख दो ना डायरेक्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन, GEC, दैट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अच्छा निकोला, एक काम करते हैं, चलो बच्चों करें क्या? सारे बच्चे बताओ जल्दी से। हाँ मैम करेंगे करेंगे, पर है ना एक यूनिटी होनी चाहिए, एक मतलब बात आनी चाहिए। हाँ यस हम कर सकते हैं, करेंगे ऐसा। जल्दी बताओ, पहले तो यस करो तभी बोलूंगी, नहीं तो नहीं। करेंगे। यस मैम। हाँ Yes, रोहन कर रहा है। yes, ma'am. और Yes, कोई ma'am. भी बच्चा सपोर्ट नहीं कर रहा, पिटाई करूंगी आके। मैम कर रहे हैं। यस मैम। कर रहे हैं, सब बच्चे करेंगे। हरमन कहाँ है आजकल? हरमन कहाँ घूमने गया होगा बताओ? हर्षित कहाँ है? पता नहीं कहाँ भाग गए ये बच्चे। भाई सब आपस में मैसेज करके बोलो बोलो कहाँ हो, वर्षा मैम ढूंढ रही है सब लोगों को, तो जरा मिले सब बच्चे। अच्छा हाँ, क्या काम करना है वो सुनो। पीरियोडिक टेबल ओके? हाँ, तो सब Yes, बच्चों ma'am. को अपनी प्रोफाइल पिक इस पे व्हाट्सएप पे सब बच्चों को बताओ क्या करनी है। टीपी लगानी है अपनी पीरियोडिक टेबल। हाँ यस, और फिर वो लगाने की है पर पीरियोडिक टेबल। फिर तुम क्या करोगे पता है क्या होने वाला है? जैसे तुमने पीरियोडिक टेबल लगाई ना, तो थोड़ा सा इंतजार करना, थोड़े दिन के अंदर फोन आएगा फिजिक्स वाले सर का, फिर बोलेंगे अरे तुमने ये क्या लगा रखे, तुम एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ते हो, ये भी लगाओ। फिर थोड़ी देर में किसी और का, फिर और किसी और। बोलो सर टर्न बाय टर्न लगाएंगे, अभी हमने स्टार्ट किया है। ठीक है बच्चों? ओके ओके Okay, मैम। ma'am. ओके मैम। देखो अब नहीं करते, ये बहुत बच्चे, वेरी बैड। F ब्लॉक एलिमेंट्स के पास पहुंच गए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर चले गए। स्टार्ट कर रही हूँ, याद करना है ना मुझे, तो मैं याद कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगी NS, N पीरियड वाले S को फिल करेंगे और उसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फिर मैंने लिखा N-1 D, यस। फिर उसके बाद D में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अच्छा D में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? तो रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें इलेक्ट्रॉन या तो 0 रहेगा या 1, बस 2 नहीं होगा कभी भी, या तो 1 रहेगा या 0 रहेगा। ठीक है। और उसके बाद आएगा N-2, F1 to 14, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा। बच्चों जिन बच्चों ने ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद कर लिया ना, उसको 119 तक के किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दो, आप कॉन्फ़िगरेशन अपने आप लिख लोगे। जबकि आपको याद हो तो फरवरी के अंदर मैंने ही आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाई भी थी। एक बार यदि आप उन चीजों को रिवाइज करोगे ना, तो आपको मजा आएगा कि हाँ हमने ऐसा सब कुछ सीखा था। पहले ये बताओ, ये याद हो गया? सीरीज जल्दी से ध्यान रखो। NS2, N-1 D 0 to 1, N-2 F1 to 14। गंदा है क्या? दिक्कत है? N एक कम दो कम, एक दो, ऐसे डिक्रीज होता चला जा रहा है। अच्छा, जो एलिमेंट्स होते हैं F ब्लॉक, अनम्यूट तो करो, आप लोगों में से किसी की आवाजें नहीं आ रही। Yes. वो 2 तरीके के हो सकते थे, कौन कौन से जल्दी से बताओ? 4F एंड 5F, 5F. राइट। अब मुझे उस बच्चे से बात करनी है जिसमें कुछ दिमाग है दिमाग है। ओ अच्छा, हिमांशी कह रही है मुझ में है, ठीक है। तो हिमांशी, यदि मैं 4F के बारे में बात करूं तो इसका मतलब है मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ जो F फिल होगा वो 4F होगा। यदि ऐसा हुआ कि ये वाला F 4F है बेटा, राइट, तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाओगे 1 to 14, राइट। तो मुझे ये बता दो सर कि N की क्या वैल्यू होनी चाहिए? अरे ऐसा क्या पूछ लिया मैंने? 6. मैंने बोला N-2 की जगह यदि आपने 4 लिख दिया, इसका मतलब अरे तो कोई भी बोलो भाई, NTSC में 6 तो बोल रहे हो क्या तुम लोग? हाँ कितना? 6 और क्या? 6. अरे यार क्या बोल रहे हो तुम? एल्जेब्रिक इक्वेशन है ये तो। N-2 दैट इज इक्वल्स टू 4 है,
तो बताओ n की क्या वैल्यू है, -2 उठा के इधर ले आओ, कितना हो गया मैम 6। ये तो फास्ट सही है। तो n की वैल्यू होगी 6, इसका मतलब यहाँ आओ, इधर माइनस लिखोगे आप 6.2, यहाँ क्या लिखोगे फिर आप 5d, कितने इलेक्ट्रॉन 0 to 1, फिर क्या आएगा आपके मैम पास आपकी 4f, वीडियो नहीं दिख 1 रही, to 40, सब पूरा ऐसे ब्लैक सीरीज दिख रहा बनती है। है। तो ये है सिर्फ मैम 4f वाला। अब 5f वालों के लिए लिखना है, बताइए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्सक्यूज मी मैम, 7। हाँ जी बेटा, मैम वीडियो नहीं दिख रही, सब पूरा ब्लैक दिख रहा है। आवाज आ रही थी, आ रही मैम थी? ये सर आवाज आ रही है। मैम ब्लर दिख रही है वीडियो। बच्चों दिखाई दे रहा है? मैम ब्लर दिख रही है मैम बहुत ब्लर ज्यादा। दिख रही है। अनम्यूट करो जल्दी से। नहीं, आरुषि की भी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है, यस मैम। किसी की आवाज नहीं आ रही है। तुम लोग कर तो रहे हो, बोल तो रहे हो, पर इसका मतलब मेरी आवाज ये आप तक आ रही है। तो आप मुझे हाँ अब आ रही, करेक्ट। चारवी की आई थी। चारवी आपको दिखाई दे रहा है बेटा? मैम ब्लर है थोड़ी। मैम ब्लर है। चलिए ठीक है, बस 2 मिनट बचते हैं बेटा, आज तो चला लो इसी से काम। मैं बोल रही हूँ, आपके पास आवाज आ रही है तो आप जरूर से लिखें। 5f के लिए कॉन्फ़िगरेशन में लिख रही हूँ, नोट्स में भेज दूंगी, आप लोग लिख लेना। फिर 2 के बाद में हम लिखेंगे 6d 0 to 1, देन आएगा हमारे पास 5f 1 to 40। बच्चों अभी क्लियर आएगा? यस मैम। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है बच्चों, अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आपकी मेरे पास नहीं आ रही है। कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है, आज हम इतना ही काम कर लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे नेक्स्ट डे, ठीक है? ओके बच्चे, ओके, बाय बाय बच्चों, बाय।